हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है जो आपका। हमारे पास हमें दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो हमें अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जो सेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? ये होता है साइन, पी बाई एच होता है साइन, बी बाई एच होता है कॉस, पी बाई बी होता है टैन। ठीक है, तो उल्टा जाना है, कॉस का उल्टा होता है सेक होता है। ठीक है, तो h बाई बी ये हो जाएगा h बाई बी, है ना, h बाई बी। तो इसका क्या मतलब है? देयरफॉर जो हमारे पास हाई पार्टन्यूज है वो आ जाएगा 13 और जो हमारे पास बेस है वो आ जाएगा 12। ऐसा ही है ना। अब हमने क्या फाइंड करना, हमारे पास एक चीज नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है ना, परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास। तो क्या होता है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाई पार्टनर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास हाई पार्टनर्स क्या है? 13 का स्क्वायर कर लो, बेस क्या है? 12 का स्क्वायर कर लो, और हमें परपेंडिकुलर अभी निकालना है। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो 169 माइनस 144 ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 169 में से 144 निकालो, 9 में से 4 निकाले यहाँ आ जाएंगे 5, 6 में से 4 निकाले कितने आ जाएंगे 2, 1 में से 1 निकाले 0 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर आ जाएगा? √25 विच इज इक्वल टू 5। अब देखो हमारे पास सब कुछ आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी, उसके बाद हाई पार्टन्यूज भी। ठीक है, तो हमने अब क्या निकालना है? साइन कॉस वगैरह सब निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, हम निकालेंगे सबसे पहले साइन, है ना, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाई पार्टन्यूज। परपेंडिकुलर आ गया 5, हाई पार्टन्यूज हमें दिया हुआ है कितना? 13, है ना। उसके बाद कॉस थीटा निकालो, कॉस होता है b बाई एच, है ना। बेस कितना है? 12 और हाई पार्टन्यूज है 13। उसके बाद है टैन थीटा, टैन थीटा होता है p बाई बी। परपेंडिकुलर हमारे पास 5 और बेस कितना है? 12। ये आगे 3, है ना। अब देखो साइन कॉस टैन, अब हमें निकालने हैं कोसेक। कोसेक निकाल लो, कोसेक थीटा, कोसेक इसका उल्टा होता है h बाई पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13/5। समझ आई? सेक तो हमने निकाला हुआ है, वही हमें दिया हुआ है। देखो 12/13 है, 13/12 यही दिया हुआ था ना हमें गिवन में। ठीक है, उसके बाद निकालो कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? b बाई पी मतलब 12/5। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B then show that angle A is equal to angle B। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो एंगल A और एंगल B है वो क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री, है ना। लेस देन 90 डिग्री कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम ना इसकी छोटी सी एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आ गई, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री ये लगा लो, ये लगा लो, ये बी लगा लो, ये सी लगा लो, है ना। तो हमने क्या किया? सबसे पहले ड्रॉ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, है ना। हमने राइट एंगल किस पे बना लिया? C पे। ठीक है, तो हमें गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, है ना, ये हमें गिवन है। अब देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के अकॉर्डिंग b बाई एच होता है cos, है ना, तो b बाई एच इक्वल टू b बाई एच। अब देखो cos A ये वाला एंगल बोल रहा है, ये वाला cos A, है ना। cos A के लिए जो बेस होगा ना वो क्या होगा? AC। ठीक है, AC बाई AB, समझ आया? इक्वल टू cos B। अब ये cos B की बात कर रहा है, ये वाले एंगल की बात कर रहा है, तो इसके लिए बेस क्या होगा? BC। ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, और हाई पार्टनर्स तो वही रहेगा AB, है ना। अब देखो ये वाला AB और ये वाला AB कट गया। ठीक है, तो हमारे पास AC इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? BC के। अब देखो AC और BC आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, है ना। अब देखो AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल B, तो एंगल B इक्वल टू, अब BC के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल A,
तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा, है ना। इजी लगा, बहुत आसान है ये, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं कि जो एंगल्स अपोजिट टू साइड्स इन ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। इक्वल साइड्स, हाँ इक्वल साइड्स, सॉरी इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल आर इक्वल, है ना। ये क्या है, ऐसे एंगल्स हैं इक्वल साइड्स के अपोजिट है। देखो इस साइड के सामने वाला एंगल एंगल बी और इस साइड के सामने वाला एंगल एंगल ए। समझ आया। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।